हमारी एनसीईआरटी बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में लाइन दी हुई है कि द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज एसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन्स। इसका क्या मतलब है बच्चों? देखो, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो प्रोटीन को, पॉलीपेप्टाइड चेन को 3 डायमेंशनल शेप प्रोवाइड कराता है। इस 3 डायमेंशनल शेप में स्पेशलाइज्ड पॉकेट या फिर क्लेफ्ट क्रिएट हो जाते हैं, जिसे कहते हैं एक्टिव साइट। इस एक्टिव साइट से एक या एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं और केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? प्रोटीन का, पॉलीपेप्टाइड चेन का जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन जिसे हम कह रहे हैं, उसका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इस 3 डायमेंशनल शेप में एक्टिव साइट क्रिएट होती है। इस एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है, जिसकी वजह से एंजाइम कैटालिसिस की प्रोसेस इनेबल हो जाती है। तो जो ये प्रोटीन है, इस पे जब एक्टिव साइट क्रिएट हुई तो ये एंजाइम की तरह एक्ट करने लग गया है ना। एंजाइम क्या होता है? एक ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जहाँ पे एक्टिव साइट प्रेजेंट हो, जिससे सबस्ट्रेट बाइंड कर सके और केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज कर सके। तो प्रोटीन का जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल जो शेप है, उस पर जब एक्टिव साइट क्रिएट हो जाती है तो अब ये प्रोटीन एंजाइम की तरह एक्ट कर सकता है, जिसकी एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट बाइंड करता है और एंजाइम कैटालिसिस की प्रोसेस को इनेबल करता है। इसीलिए बच्चों एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है कि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन्स। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए कैसे एसेंशियल है? बॉडी में जो रिएक्शंस हो रही है उनको कैटेलाइज करने के लिए ये प्रोटीन का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के पास एक्टिव साइट है। यही वो एक्टिव साइट है जिससे सबस्ट्रेट बाइंड होगा और केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज कर पाएगा। टॉपिक समझ आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरीके से एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को शॉर्ट्स के फॉर्म में समझने के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज।